Good morning students and welcome back in your physics class. In the previous video we have already discussed about the chapter number 7, Basic Introduction of Advertisement. In this video we are going to discuss about a new topic from the chapter number 7. The second topic is Building Brands and Brand Values. Student, brands and other brands. What do you know about the term brand? कहते हैं हम लोग कहते हैं ये ब्रांडेड चीज। ब्रांड का जो नाम है बेटा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम ब्रांड कहते हैं। जैसे क्या है बिल्डिंग ब्रांड, एक प्रकार की ऊंचाई, जैसे बिल्डिंग होता है ना, एक ऊंचाई तो बिल्डिंग जाती है, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, तो ऐसे लोग है ब्रांड ऊंचाइयों का चलता है। ब्रांड को हम कैसे समझें, क्या ब्रांड होता है, वो आज हम इस टॉपिक पे समझेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं ब्रांड से, दाल्स एंड पल्सेस और सोप्स, इन दोनों को समझेंगे और ये दोनों समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रांड किसे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक शूज लिया मार्केट से, शूज अगर मान लीजिएगा उस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं, कोई जो शूज मेकर होते हैं जो अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं वो अपने आप अपना शूज बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं लगाया उसका और हम उस चीज को परचेज कर लेते हैं, तो लेकिन उसमें कुछ नाम नहीं लिखा हुआ तो हम कहते हैं कि ये सिंपल शूज है। लेकिन वही शूज जब एक बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है और लेने के बाद वो अपना एक बॉक्स बनाते हैं, अपनी एक लेबल लगाते हैं और उस पर लेबल पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद उस कंपनी का नाम उस पर शूज पर आ जाता है, तो वही शूज अब क्या हो गया, ब्रांडेड शूज हो गया, क्योंकि उसको कंपनी ने हायर कर दिया। तो जैसे हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड, क्या आपने कभी ब्रांड शब्द के बारे में सुना है? आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल दाल्स एंड पल्सेस, सभी लोग दाल डेली खाते हैं। अब दाल किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक चीज याद है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जो लोग सड़क पे बैठ के उस चीज को बेच रहे होते हैं, तो हमें मालूम है कि पल्सेस को हम दाल कहते हैं। तो भी क्या होता है, किसी ने अपने खेत में मान लीजिएगा लिखा है आपकी बुक में मसूर की दाल एंड उड़द की दाल, तो भाई ये दोनों ही पर्टिकुलर चीजें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हो रही है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो भाई वहां एग्रीकल्चर में अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल का कोई लेबल नहीं लगा, आपके खेत में तैयार हुआ, आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो दिस इज अ वेरी ऑर्डिनरी दाल, इसको आप एक ऑर्डिनरी दाल मानेंगे कि हमने एकदम खेत से खरीदा हुआ सामान खरीद लिया, यहां कोई ब्रांड का नाम नहीं है। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड व्हेन बिगेस्ट कंपनी टेक दीज टाइप्स ऑफ दाल्स, कोई कंपनी इन दाल को खरीद ले लेती है और अपना ब्रांड या अपना लेबल इसको क्या कर देती है, दे देती है। जैसे मान लीजिएगा किसी किसान ने मसूर की दाल को लगाया, उड़द की दाल को लगाया, उस दाल को किसी कंपनी ने ले लिया, लेने का मतलब चुरा नहीं लिया, खरीद लिया उस किसान से। किसान इसके बाद ही नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल और दूंगा बिल्कुल समझ में आएगा। तो भाई क्या करेगी, वो कंपनी उसको ले जाएगी, ले जाने के बाद उसके पैकेट बनाएगी, 500 ग्राम का, 1 kg का, 5 kg का, 2 kg का पैकेट बना देगी। और पैकेट बनाने के बाद वो कंपनी अपनी कंपनी का नाम लिखेगी और उसको खूब बड़ा चढ़ा के पेश करेगी, जैसे वो अपने ब्रांड का नाम दे देंगे, टॉप टेस्ट दाल। टॉप की दाल कैसी है, टॉप टेस्ट वाली। दूसरी कंपनी वही दाल को खरीदेगी, उसी किसान से खरीदेगी, वो अपना ब्रांड बदल देगी, वो टॉप की जगह क्या लिख देगी, बेस्ट टेस्ट दाल, ये भैया बहुत अच्छा टेस्ट है दाल का। अब कंज्यूमर कंफ्यूजेस बिटवीन टू ब्रांड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट। भी टॉप भी लिखा हुआ है, बेस्ट भी लिखा है, हो सकता है ये 100 रुपीज की दाल, हो सकता है ये 100 रुपीज 5 की दाल, बाकी क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है। दाल तो दोनों खेत में ही होगी, लेकिन कंपनी ने उससे अपना ब्रांड दे दिया, तो वो चीज कहलाती है ब्रांड। फॉर
जैसे अभी धान होंगे खेत, तो बहुत बड़ी बड़ी जो राइस मिलें होती है बेटा, वो उस राइस को जो पड़ी होता है, जो धान होता है, उसको क्या कर लेती है, खरीद लेती है। और खरीदने के बाद उसको एक अच्छी क्वालिटी में, कि भाई हम लोग जब धान को कुटवाते हैं सेलर पर, तो धान टूट जाता है, लेकिन वो कंपनी क्या होती है, टूटे हुए चावल को अलग कर देती है और साबित चावल को अलग बना के पैकेट बना लेती है और कहते हैं बिल्कुल फ्रेश राइस। आपने देखा होगा लिखा होगा रोजाना बासमती, रोजाना सरबती, रोजाना ये इंडिया गेट सरबती या प्योर बासमती, पाकिस्तानी बासमती नाम दे दिए जाते हैं और उस नाम को नाम दे दिया जाता है ब्रांड का नाम। तो यही चीज आती है दाल्स एंड पल्सेस। भाई आटे की रोटी तो हम डेली खाते हैं, वही गेहूं जब कंपनियां खरीद लेती हैं और खरीदने के बाद उसको खुद पीसती हैं और पीसने के बाद फिर हमारे घरों में आता है, भाई ये राजभोग का आटा है, ये श्री भोग का आटा है, ये इस कंपनी का आटा है। भाई गेहूं तो वही था, जब हम डायरेक्ट गेहूं को एक चक्की पर पिसवा रहे थे तो वो एक ऑर्डिनरी आटा हो गया, और जब वो कंपनी लेके उसका एक पैकेट बना लेती है और उस पर अपना नाम छाप देती है तो क्या कहता है, ये क्या है, ब्रांडेड। ऐसे एग्जाम्पल हम लिया है सोप्स। हम बहुत सारे टाइप्स के सोप देखते हैं दुकान में, कि डेटॉल है, ये संतूर है, ये लाइफबॉय है, ये गोदरेज का है, ये आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं कि बहुत सारी वैरायटियां सोप्स की आती है। लेकिन अगर वो कंपनी ना बना के अगर कोई एक पर्टिकुलर आदमी बनाता है, उसको एक सिंपल सी पैकेज में पैक करके उसको सेल कर देता है, तो आदमी उसको लेता नहीं। लेकिन वही सॉप जब कोई कंपनी ले लेती है किसी व्यक्ति से, या अपनी कंपनी खुद प्रोडक्ट करती है, तो उस पर वो रैपर लगा देता है कि ये लाइफबॉय, ये डेटॉल, ये संतूर, ये गोदरेज, ये लक्स। वे आते नहीं प्रचार आते बहुत सारे कि ये साबुन लगाइएगा और गोरे बन जाइएगा। तो क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, वो एकदम सोचता है अरे ये साबुन ऐसा आया मार्केट में, इसका कीमत भी ज्यादा है, इसकी ब्रांड वो कंपनी का साबुन, अरे इसको लगाओ 7 दिन में क्या हो जाओ बिल्कुल गोरे हो। ऐसी क्रीम आती है कि भी क्रीम भी तो बहुत है, डीबू टर्मरिक के लिए, कोई फेयर लवली की है, फेयर लवली वाले कहते हैं कि आप इसको लगाइए, उसका नाम भी चेंज कर दिया, फेयर एंड ग्लो कर दिया और पूरे 8 दिनों में गोरा हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, क्रीमों के प्रोडक्ट के नाम है, ये कंपनियों ने ब्रांड दिए हैं। तो यही चीज हम समझा रहे थे आपको, बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू। अब बात ये आती है कि ब्रांड तो बहुत है, कंपनियों का ब्रांड है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू में अंतर क्या बताते हैं हम, जैसे मैंने लिया टॉप टेस्ट जार, ये बेस्ट टेस्ट जार, तो उन्होंने कह दिया भाई इसमें प्रोटीन हमने कुछ एक्स्ट्रा मिलाई है, इसलिए इसकी कीमत ये है, इसमें प्रोटीन के साथ और भी न्यूट्रिएंट्स चीजें, तो कंपनी अपने नीचे लिख देती है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेते तो लिखते हैं कैलोरी इतने %, प्रोटीन इतने %, फैट इतने %, सब लिखा होता है। तो वो चीज जोड़ देते हैं, कहते हमने इसकी क्वालिटी में इंप्रूव कर दिया, हमारी मानी गिरामी कंपनी है और ये ब्रांड हमारी कंपनी का। तो दाल हो, सूप हो, आटा हो, इन सब के क्या हो जाते हैं, ब्रांड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।